मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त की चर्चा किए थे, यानी कि हम लोगों को जो ये वीडियो बन रहा है गुप्त साम्राज्य पर बन रहा है, गुप्त साम्राज्य। ये जो है गुप्त साम्राज्य में हम लोग आज पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इस वीडियो में जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें टू द पॉइंट, यानी कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से बनाया जा रहा है। इसमें कुछ विशेष नहीं बोला जा रहा है, वही बताया जा रहा है जिससे संभावना रहता है परीक्षा में आने का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक माना जाता है। 380 से 412 ईस्वी तक माना जाता है। कहा जाता है कि जितने भी गुप्त राजा हुए, जितने भी गुप्त वंश के शासक हुए, उसमें समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज्यादा शौर्य भी था, उसके पास साहस भी थी और वीरों वाली गुण भी था, यानी कि उसमें वीरता जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। जितने भी गुप्त वंश के शासक हुए उसमें सबसे अगर वीरता वाली गुण, शौर्य वाली गुण अगर रहा तो है चंद्रगुप्त द्वितीय में, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि जितने भी गुप्त साम्राज्य के राजा थे, सबसे जो है यानी कि इसमें वीरता थी, शौर्य था, ये यानी कि हर प्रकार से सही, यानी कि वीर गुण संपन्न था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है, इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती। इस प्रभावती का जो विवाह किया था, वह किया था वाकाटक, यानी कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो रुद्रसेन के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, यानी कि दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। कब? जब वाकाटक को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। ये भी पूछता है एग्जामिनेशन में कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासन काल में भारत आया, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान जो है भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह देवराज एवं देवगुप्त एवं
देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। शकों को पराजित करने के स्मृति में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शकों को हराने या पराजित करने के याद में किसने जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान रखिए, शकों को हराने के यादगार में या पराजित करने के स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ये शासन करने आते हैं। कहा जाता है कि इनका शासनकाल जो है यानी कि 415 से 454 ईस्वी तक है। 415 से 454 ईस्वी तक माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। इसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी किया। बयाना मृदभांड से यानी कि बयाना मृदभांड से कुमारगुप्त की लगभग 623 मुद्राएं मिलती है। 623 मुद्राएं मिली है। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं विशेष महत्वपूर्ण थी, यानी कि इसमें मयूर शैली की जो मुद्रा थी वो विशेष थी। मयूर शैली में बनी चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में मिली। सोने के एक सिक्के के अगले भाग पर, अग्रभाग पर अश्व एवं यूप के चित्र हैं, यानी कि सोना का जो मुद्रा मिला है, इस मुद्रा पर देखेंगे इसके अगले भाग पर, ठीक है ना, अश्व यानी कि घोड़ा एवं यूप का जो है चित्र मिला है। उसके पृष्ठ भाग पर चर्मधारिणी राजमहिषी, यानी कि इसके पिछले भाग पर, पृष्ठ भाग पर चर्मधारिणी आप देखेंगे चर्मधारिणी राजमहिषी का चित्र एवं अश्वमेध महेंद्र लिखा हुआ है। ह्वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया गया है, यानी कि ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम जो है शक्रादित्य कहा है। शक्रादित्य ये बात जो है ह्वेनसांग ने कहा है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। यहीं से गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर बढ़ जाता है। संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त ही था। ये भी परीक्षा में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो है शासन माना जाता है 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। 67 ईस्वी तक स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मल्लेच्छ के रूप में उल्लेखित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। ये भी पूछता है कि हूण किस शासक के शासन काल में
आक्रमण किया था। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में जो है किसका आक्रमण हुआ? हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ जिसमें स्कंदगुप्त विजयी रहा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम, आर्यमंजूश्री मूल कल्प में देवराय एवं जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है, यानी कि स्कंदगुप्त के स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब जो है यानी कि इसमें देखेंगे कि चीनी यात्री सुंगयून ने 515 से 520 के ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। तो इसने सुंगयून ने तीगिन को हूणों का प्रथम राजा माना जो गंधार पर शासन करता था। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। इसका भारत के मध्यवर्ती भागों तक अधिकार था। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार लगभग 532 ईस्वी पूर्व में मिहिरकुल को यशोवर्मन ने पराजित किया था। तो कुछ जो है गुप्त वंश का आप देखेंगे कि कुछ राजा थे। तो जैसे कि आप चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासन जो है 320 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। समुद्रगुप्त 335 से 375, रामगुप्त 375 से 380, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 से 455, स्कंदगुप्त 455 से 467, पुरुगुप्त 467 से 476। तो इसको जो है हम थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ राजा के विषय में हम लोग बात जो नहीं किए हैं, इसलिए कि वो परीक्षा में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी चर्चा हमने नहीं किया है, लेकिन उनको जान लेना चाहिए। प्रमुख शासक ये जो है हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला आप देखिएगा, अब घटोत्कच को छोड़ दीजिए, श्रीगुप्त को छोड़ दीजिए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ये हम लिख बताए भी हैं। इनका शासन 320 से 325 माना गया ईस्वी माना गया है। उसके बाद यह समुद्रगुप्त इनका भी आपको हम शासन लिखवाए हैं 335 से 375, 335 से 375 ईस्वी तक ये किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि रामगुप्त की बात आती है, जिनके विषय में हमने चर्चा नहीं किया है। रामगुप्त क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, इन पे कहानियां हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। तो रामगुप्त का शासन जो है 375 से 380 ईस्वी माना गया है। रामगुप्त के बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके बारे में हमने बताया, इसे परीक्षा आता है। इनका शासन है 380 से 413, 380 से 413 ईस्वी माना गया है। उसी प्रकार आप देखिएगा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इनका भी शासन आपको हमने लिखा है 415 से 455 ईस्वी तक लिखा है। उसी तरह
आप देखिएगा कि स्कंदगुप्त, इनका भी हमने आपको शासन बताया है कि इनका शासन जो स्कंदगुप्त का 455 से 467, 455 से 467 ईस्वी इनका भी शासन रहा है। 7वां में आप देखेंगे कि पुरुगुप्त, इनका शासन जो है 467 से 476, 467 से 476 ईस्वी तक रहा है। इसके अलावे कुछ अन्य शासक जैसे नरसिंह गुप्त, जिनको बालादित्य भी कहा गया है, कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमार गुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त आदि ने मिलकर 476 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया है। ते भी आप जान लीजिए कि जो शासक थे, इन शासक का जो नाम लिखे हैं, इसके अलावे जो शासक थे उन शासकों के विषय में हमने कहा कि जैसे आप देखिएगा नरसिंहगुप्त को बालादित्य भी कहा गया है, बालादित्य भी कहा गया है। उसी तरह जो है कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमार गुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त आदि ने मिलकर 476 से 550 ईस्वी तक शासन किया है। ये रहा प्रशासन। अब हम लोग अगले वीडियो में गुप्तकालीन प्रशासन की बात करेंगे और हम वही करें, बार बार हम उतना ही वीडियो बना रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसे थोड़ा भी हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से जो है इसको देखें और देखकर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।